नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। लंबे समय से दर्द निवारक औषधियों का सेवन कई तरह के साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर डाल सकता है, जैसे लीवर की समस्या, गुर्दे की समस्या, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या और पेट की गड़बड़ियाँ। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए या इमरजेंसी में इन औषधियों का सेवन किया जाए तो बेहतर रहता है। लेकिन यदि कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसमें लंबे समय तक इनका सेवन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो स्थिति चिंताजनक होती है। इसी कड़ी में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हमारे लिए वरदान साबित हो सकती हैं, जो हमारे लीवर को ठीक रखता है, गुर्दे की भी प्रक्रिया को ठीक रखता है, पेट की समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देता तथा ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने पाती है। तो इसी कड़ी में जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आयुर्वेदा एंड हेल्थ से जुड़ी जो नई नई जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए हम बात करते हैं एक ऐसी औषधि की जिसका वर्णन आयुर्वेद संहिता भेषज रत्नावली में किया गया है। इसका नाम है पुनर्नवादि गुग्गुल। पुनर्नवादि गुग्गुल पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स जो और विस्तृत जानकारी चाहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट या ऐसे रोगी जो चाहते हैं कि पुनर्नवादि गुग्गुल पर कुछ अच्छी बात और निकल के आए, तो आज मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। पुनर्नवादि गुग्गुल एक ऐसी औषधि है जिसका लंबे समय तक भी अगर प्रयोग करना पड़े तो ठीक रहता है। कोई साइड इफेक्ट इस पर अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। पुनर्नवादि गुग्गुल में सबसे जो मेन कंटेंट है वह है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक डायूरेटिक होता है जो मूत्र की क्रिया को बढ़ाता है, गुर्दे की क्रिया को ठीक रखता है और लीवर के फंक्शन को भी यह सुचारू रूप से संचालित कराता है। शरीर में कहीं भी सूजन हो या शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा हो, पानी की मात्रा बढ़ रही हो, तो उसको भी यह कम करके सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। पुनर्नवा के विषय में कहा जाता है पुनः नवा करोति। यह शरीर के ऐसे आर्गन या ऐसे पार्ट जो डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उन्हें फिर से रिजनरेट करने की क्षमता रखता है। दूसरी औषधि है इसमें एरंड तेल और एरंड मूल। एरंड यानी रेड़ी। रेड़ी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। यह बहुत ही अच्छी औषधि है जो अच्छा वात शामक है। आयुर्वेद में जो भी दर्द जैसी समस्या होती है वह वात प्रधान होता है, तो वात का शमन करना और वात विकारों के लिए एरंड को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी औषधि इसमें जो मिली हुई है वह है त्रिवित या निषोध। त्रिवित निषोध यह हमारे बावेल को ठीक रखता है, हमारे आंतों की क्रियाविधि को सुचारू रूप से संचालित कराता है, कब्ज जैसी समस्या नहीं होने पाती है। इसमें दंती भी मिला हुआ है जो थोड़े से परगेशन का काम करती है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति नहीं होती। त्रिफला और त्रिकटु इसमें मिले होने की वजह से त्रिदोष शामक है। तीनों दोष वात पित्त कफ को यह बढ़ने नहीं देता। और चित्रक जैसी औषधि इसमें पड़ी हुई है जो हमारे अग्निदीपन का काम करती है, यानी हमारी भूख को बढ़ाती है और पाचन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराती है। भल्लातक जैसी औषधि शुद्ध करके इसमें मिलाई गई है, तो भल्लातक भी एक अच्छा द्रव्य है जो हमारे जोड़ों में आए सूजन को कम करता है और हमारे अग्निदीपन का काम करता है। कई ऐसी समस्याएं जो शरीर में रहती हैं उसको दूर करने में भल्लातक सहायक होता है। बिडंग एक कृमिनाशक है। अगर किसी तरह से वर्म इन्फेस्टेशन हमारे पेट में है, पेट में कीड़े वगैरह हैं, तो उसको भी यह समाप्त करने में सहायक होता है। इस पुनर्नवादि गुग्गुल में सोंठ की मात्रा है पर्याप्त। सोंठ जो है आम पाचक होता है और ग्राही होता है, जो हमारे पाचन प्रक्रिया को ठीक रखता है और दर्द निवारक भी है यह। इसलिए दर्द जो की स्थिति होती है उसको भी यह ठीक रखने में सहायक होता है। गिलोय यानी अमृता की अच्छी मात्रा है इसमें। तो गिलोय सभी लोग जानते हैं कि यह इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और यूरिक एसिड लेवल को कम करने में सहायक है। तो इस तरह जो जोड़ों के दर्द की समस्या है उसमें यह औषधि समन्वित रूप से बहुत ही अच्छा और कारगर होती है। क्योंकि यह गुग्गुल फार्म में आता है तो इसमें गुग्गुल की भी अच्छी मात्रा होती है। गुग्गुल एक नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है और दर्द नाशक है। इसलिए जब पुनर्नवा के साथ साथ इन औषधियों को गुग्गुल के साथ मिलाकर टैबलेट बना लिया जाता है तो यह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इस औषधि की कितनी मात्रा लेना ठीक रहता है। इस औषधि की मात्रा जो शास्त्रगत है वह 500 मिलीग्राम से 750 मिलीग्राम लेना ठीक रहता है सुबह और शाम, या आपके चिकित्सक का जैसा निर्देश हो। दूसरी बात, इस औषधि का प्रयोग किन बीमारियों में करना चाहिए। तो जहां तक बीमारियों की बात है तो वात रक्त या गाउट जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, क्योंकि यूरेट क्रिस्टल हमारे जोड़ों में जमा होने लगते हैं, उसमें यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। आमवात या रिमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी जो स्थिति होती है उसके लिए भी यह औषधि बहुत बढ़िया है। जोड़ों में दर्द, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को यह कम करता है और लंबे समय तक प्रयोग करने में भी हानिकारक नहीं होता है। सियाटिका की समस्या या हमारे जो मेजर जॉइंट्स हैं जैसे घुटने के दर्द, एड़ी का दर्द, इस तरह के जो दर्द होते हैं उसमें भी यह औषधि काफ़ी फायदेमंद होती है। जोड़ों में अगर सूजन आ गए हों तो सूजन को भी कम करने में यह काफ़ी मददगार होती है। इस तरह जो जोड़ों की समस्या है, कमर दर्द है, सियाटिका जैसी स्थिति है, इन बीमारियों में इस औषधि का यदि लंबे समय तक भी प्रयोग करना पड़े तो किसी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।